पर रहते हों, सभी पेड़ पौधे जो ग्रहण करते हैं वो गैस CO2 होती है, और जो निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन होती है, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। ये टॉपिक क्या है, इससे हम ये जानेंगे कि सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते भी हैं या नहीं। इस बात का आज हम प्रदर्शन करके देखेंगे खुद। तो मान लिया हम प्रयोगशाला में हैं, ओके, मानने में क्या जाता है, मान लिया बस। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, आज हम इसको फिक्स कर देंगे इस बात को कि क्लियर हो जाएगी ये बात कि रियल में क्या सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं या नहीं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले उसके लिए हमें एक बीकर लेना है। ये हमारा बीकर है। बीकर में सबसे पहले हमको क्या करना है, उसकी तली में कुछ जलीय पौधे रख लेने हैं। जलीय पौधे जैसे यहाँ पे जो हमने पौधे रखे हैं, इनका नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। वैसे तो हाइड्रिला के पौधे हैं ये जो हैं हाइड्रिला के पौधे हैं, जो एक जलीय पौधा होता है, यानी जल में निवास करता है, जलीय पौधा होता है। तो सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ जलीय पौधे उसकी तली में रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें आधे बीकर से ज़्यादा उसमें पानी भर देते हैं, मैंने जैसा कि भर रखा है यहाँ पे। उसके बाद एक हम कीप लेते हैं। ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, इसको सही से देखेंगे तो ये ऐसे करके एक ऐसी संरचना है, ये कीप समझ रहे हैं ना। तो ये कांच का एक कीप लेते हैं, ये कीप है। कीप को उल्टा करके उन्हीं पौधों के ऊपर रख देना है, यानी सभी पौधे उस कीप के अंदर आ जाने चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है, एक लेना है परख नली। परख नली के साथ क्या करना है, परख नली को हमें कीप के मुंह के ऊपर उल्टा रख देना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि ये यहाँ पे परख नली है एक, इसका जो ये वाला मुहाने वाला सिरा है ये नीचे को है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर से ढक देना है। अब इस पूरे प्रक्रम को हमें लेके जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप हो, ठीक है। कहाँ पे जाना है, जहाँ पे धूप हो। तो भाई कुछ लगे ना लगे, लेकिन धूप तो बराबर लगेगा, क्योंकि ये कांच का है तो इन पौधों पे धूप लगेगी, और पौधे जैसे ही धूप पाएंगे तुरंत भोजन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से धूप आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है, धूप लगेगी, तुरंत पौधे भोजन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ ही क्षणों के बाद क्या देखते हैं कि नीचे से कुछ बुलबुले से उठते दिखाई देते हैं यहाँ से, और वे बुलबुले उस पानी से होते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, और जैसे ही पानी की सतह के बराबर पहुँचते हैं तो उन बुलबुलों में हो जाता है एक ब्लास्ट। यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि पानी का बुलबुला है भाई, कुछ ही देर तक रुकेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। और बुलबुला या बलून समझ लीजिए, पानी के छोटे छोटे बलून होते हैं, तो इनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ गैस जरूर भरा होगा, वरना बुलबुले नहीं निकला करते। तो ये जो बुलबुले हैं, ये जैसे यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो इसमें से कोई गैस रिलीज होगी जो ऊपर की तरफ जा करके और यहाँ पर इकट्ठा होगी। गैस किधर को चलती है, ऊपर की तरफ, तो गैस यहाँ पर जा करके इकट्ठा होती रहेगी। अगर यहाँ पे होल होता तो ऊपर निकल जाती, लेकिन ये तो ऊपर से बंद है, तो सब गैस यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। अभी हमको क्या करना है, जिस तरह से, जिस स्थिति में ये यहाँ पे रखा है, कुछ समय के पश्चात हमको इस कीप को उठा लेना है, और बिल्कुल ऐसे ही रखना है। यानी अगर ये कीप का नीचे का सिरा ऐसे है तो हमें इसको ऐसे ही रखना है और ऐसे उठा लेना है। और उठाने के बाद उसका जो मुहाने वाला सिरा था, मुख वाला, क्या करते हैं, उसको नीचे की तरफ रखते हैं तब तक जब तक कि हम एक माचिस की तीली लेते हैं। माचिस की तीली को लेकर के जैसे इसको जलाएंगे, और जला करके हम उसके मुंह के पास लाएंगे, और उसको हम ऐसे कर देंगे सीधा इधर की तरफ। तो जैसे हम सीधा करेंगे तो हमको पता है कि गैस ऊपर की तरफ भागती है, तो इधर तो निचला सिरा हो जाएगा, इधर ऊपर, तो गैस इधर को भागेगी। तो जैसे गैस इधर को भागती है, तो जैसे यहाँ पे पहुँचती है तो आपको पता होगा कि जो लौ होती है, आग की जो लौ होती है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लौ बढ़ती है ऊपर की तरफ, यानी हाई हो जाती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में लौ सदैव घटती है, या कह सकते हो आग बुझती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने माचिस की तीली लिया, तो पहले माचिस की तीली की जो लौ थी वो कम थी, लेकिन जैसे इसके सामने हमने कीप
सॉरी परख नली को रखा और जैसे इसमें से कुछ गैस निकली, इसकी लौ बढ़ गई, लौ बढ़ गई। जैसे लौ बढ़ गई तुरंत हमें पता चल गया कि इसमें और कोई गैस नहीं बल्कि ऑक्सीजन गैस ही थी, क्योंकि जो आग होती है सदैव ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बुझती है। तो इस तरह से हम समझ गए कि प्रत्येक पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं